बात मौसम की करते हैं, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम की मार आम जनता लोग झेल रहे हैं। पूरा हिमाचल बारिश से बेहाल है। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टाने तिनके की तरह बह रही हैं। सिरमौर से बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। सिरमौर में NH 707 पर कमराऊ के करीब आज सुबह भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी लाइव तस्वीरें वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड की और इस लैंडस्लाइड में NH का एक बड़ा हिस्सा बह गया। पूरी की पूरी सड़क ही जमींदोज हो गई। तस्वीरें डराती हैं, समझाती हैं, सावधान भी करती हैं। पहाड़ दरक रहे हैं। हिमाचल के सिरमौर की ये तस्वीरें, गौर से देखिए इस तस्वीर को। पहाड़ कैसे दरक रहे हैं। पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया। देखते ही देखते मिट्टी, पत्थर, पहाड़ सब कुछ बह गया। स्थानीय लोगों ने ये तस्वीरें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की हैं। हिमाचल के सिरमौर से तस्वीरें आई हैं, जहां पर देखते ही देखते पूरा पहाड़ दरक गया। जमींदोज हो गई पूरी सड़क। कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कें, रास्ते पूरी तरह से बंद हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश, दरक रहे पहाड़, चट्टाने, जिस वजह से हालात काफी खराब है वहां पर। ये सिरमौर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर इलाका, जहां पर भरभराकर पूरा का पूरा पहाड़ गिर गया। खिसक रही हैं चट्टाने, पहाड़ से गिरे पत्थर खाई में समा गया। पूरा नेशनल हाईवे हिमाचल में दो जगहों की तस्वीरें, दोनों तस्वीरें डरा रही हैं। किन्नौर की तस्वीर जहां पर पहाड़ टूटा, पुल टूट गया। सिरमौर की तस्वीर जहां पूरा पहाड़ ही जमींदोज हो गया। नेशनल हाईवे कहां गया किसी को पता नहीं। ये तस्वीरें देखिए, दोनों ही तस्वीरें डरा रही है। पहाड़ी राज्यों में बादल फट रहे हैं, मुसीबत बरस रही है। हिमाचल में भूस्खलन से लेकर पहाड़ दरकने, सैलाब से कई इलाके चपेट में आ गए हैं, लेकिन जल्दी राहत की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आती। जम्मू कश्मीर में पानी के इरादे नेक नहीं है, उसके तेवर देखने लायक है। ये जम्मू कश्मीर का अखनूर है, जहां नदियों का पानी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बह रहा है। लेकिन अखनूर ही क्यों, जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी पानी अपने पूरे रौद्र रूप में है। नदियां उफान पर है और हर पल लोगों को चेतावनी दे रही हैं। जम्मू कश्मीर में नदियों में भरे इस लबालब पानी की सबसे बड़ी वजह लगातार फट रहे बादल है, जिससे अचानक नदियां बेकाबू हो गई हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर के अमरनाथ, किश्तवाड़ और बांदीपुरा में बादल फटा था। इसके अलावा लद्दाख के करगिल में 2 जगह बादल फटे थे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लगातार दूसरे दिन बादल फटा है। लगातार बादल फटने से लोग डरे हुए हैं, कौन जाने कब कहां बादल फट जाए। लद्दाख में भारी बारिश और बादल फटने की वजह से बोध खरबू में श्रीनगर ले रोड घंटों के लिए बंद हो गई। NH 1 उत्तर भारत का पहला नेशनल हाईवे है, जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने का सबसे अहम रास्ता है। इसीलिए जब भारी बारिश और बादल फटने की घटना हुई तो सैकड़ों पर्यटक जाम में फंस गए। किश्तवाड़ के हांजर डचन गांव में बादल फटने से जल प्रलय के हालात बन गए और नालों के आसपास रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ गए। बादल फटने के बाद किश्तवाड़ में मलबा फैला हुआ है, तो अखनूर जिले में चिनाब नदी में उफान आया हुआ है। चिनाब नदी में लहरें किस कदर उमड़ रही हैं, उसे देखकर लगता है कि कभी भी नदी का किनारा तोड़कर बेकाबू हो सकती है। अखनूर में चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसे देखते हुए यहाँ SDRF तैनात कर दी गई है, जो पुलिस के साथ मिलकर लोगों को तटों से दूर रहने की हिदायत दे रही है।
अखनूर की तरह उधमपुर में भी नदियों में पानी डरा रहा है। यहाँ पानी की आवाज दिल में खौफ पैदा कर रही है। नदी में पानी किसी मदमस्त हाथी की तरह बेलगाम होकर दौड़ लगा रहा है। नदियां लबालब है और पानी पूरी रफ्तार में है। देखकर लगता है कि नदी में कोई फव्वारा चल रहा हो। यहाँ नदियों में पानी कब बढ़ जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की जान पर बनी हुई है। एसडीआरएफ की टीम ने तवी नदी में एक छोटी बच्ची को समय रहते बचा लिया। इस बच्ची के नदी में फंसने की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, वो एसडीआरएफ की टीम के साथ मोर्चे पर लग गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से नदियों के साथ साथ नालों में भी उफान आया हुआ है। ये राजौरी के धारा गांव की तस्वीर है, जहां पर बारिश के बाद चारों तरफ पानी का बोलबाला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हर साल बारिश के मौसम में भारी बारिश होती है, बादल भी फटते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से ताबड़तोड़ बादल फट रहे हैं, उससे लोग बारिश के मौसम के जल्द खत्म होने की प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि बारिश और बाढ़ का तो वो एक बार सामना कर लें, लेकिन बादल फटने से बनने वाले बेकाबू हालात में जिंदा रहना एक बड़ी चुनौती बन गई है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। हिमाचल की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मंडी का रामनगर इलाका, जहां पर तबाही की तस्वीरें सामने आई, वहां भारी बारिश की वजह से पार्किंग का हिस्सा बह गया और उसके मलबे की चपेट में आ गई 6 गाड़ियां। ये तस्वीरें देखिए, बारिश इतनी ज्यादा पार्किंग का पूरा हिस्सा बह गया, 6 गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। पहाड़ों पर बारिश हो रही है। हाल दिल्ली का जानना बहुत जरूरी, क्योंकि यहां पर भी यमुना नदी उफान पर है। हथनीकुंड बैराज का पानी यमुना को लगातार पानी से लबालब कर दे रहा है। पानी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए करीबी इलाकों में फिलहाल प्रशासन मुस्तैद है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। और इस बीच देखिए यमुना का जलस्तर कहां पहुंचा, यह भी हम आपको समझा देते हैं। इस वक्त 205.32 मीटर और चेतावनी का स्तर जो है 204.50 मीटर, खतरे का निशान 205.33 मीटर। लगातार जो तस्वीरें आ रही वो ये दिखा रहे हैं कि पानी का बहाव, पहली बात बहाव बहुत ज्यादा है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जलस्तर बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया। तस्वीरें देखिए। हथनीकुंड बैराज से छोड़े पानी का रौद्र रूप देखिए और सुनिए। यही पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी में पहुंच रहा है और दिल्ली के करीब नदी खतरे के निशान के पास से बह रही है। पिछले कई दिनों से कई लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में उफान ला चुका है और आज सुबह तो यमुना की लहरों ने खतरे के निशान के करीब जाकर सावधानी का सायरन बजा दिया। यमुना में चेतावनी का जलस्तर 204.5 मीटर है और खतरे का लेवल 205.33 मीटर है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ घंटों के दौरान पानी का स्तर और बढ़ सकता है। दिल्ली की ओर खुलने वाले हथनीकुंड बैराज के गेट खोल दिए गए। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर तेजी से लगातार बढ़ रहा है और यमुना के हालात को देखते हुए दिल्ली में सरकार मुस्तैदी के मोड में है। पुराने लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है और निचले इलाकों से लोग अपना कहीं और कूच कर रहे हैं। हालात तो फिलहाल काबू में हैं, लेकिन यमुना में पानी ने और तूफान मचाया तो ये इलाके खतरे की जद में आ सकते हैं, जैसे गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, आईएसबीटी, चिल्ला ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज का इलाका। दिल्ली में यमुना अपने पूरे उफान पर। तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि जो यमुना कुछ दिनों पहले तक पानी के लिए तरस रही थी, वहां पर जिस तरीके से वेग है इस समय पानी का, और साथ ही साथ ये जलकुंभी के जो पौधे साथ में चल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा हो गया है। लगभग खतरे के निशान के आसपास यमुना इस वक्त बह रही है।
205.33 मीटर खतरे का निशान है। लगभग 205.25 मीटर के आसपास इस समय यमुना, और ये ITO ब्रिज से यमुना की तस्वीर दिखाने के लिए कि किस तरीके से अचानक जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ। पहाड़ों पर बादल से लेकर बारिश तक की ताकत दिख रही है तो मैदान में सैलाब से नदियां लबालब है। यमुना की लहरों से लेकर दूसरी नदियों का उफान पानी के प्रहर की चेतावनी दे रहा है। हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया और जिस रफ्तार से दिल्ली में पानी घुस रहा है उसके हिसाब से देखिए यमुना का जलस्तर फिलहाल 205.34 मीटर, चेतावनी का जलस्तर 204.50 मीटर और खतरे का निशान 205.33 मीटर। अभी का ताजा हाल क्या है, इस वक्त की तस्वीर क्या है, कुमार कुणाल की रिपोर्ट देखिए। यमुना में जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रही है दिल्ली में यमुना, और हम इस वक्त नाव के जरिए जो पूरा प्रशासन है वो आसपास के इलाकों पर नजर रखे हुए है ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए, लोगों को बाहर निकाला जा सके अगर उनकी जरूरत पड़े। राजेंद्र कुमार जो कि हमारे साथ इलाके के SDM है वो साथ है, क्या आप लोगों की तैयारी? देखिए, हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि जो जमुना किनारे लोग रहते हैं कि आप लोग जमुना किनारे ना आएं, अपने मवेशियों बच्चों का खास ख्याल रखें। इसके साथ ही हमने जो अपने कंसर्न एजेंसीज है, हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, चाहे वो DM ऑफिस है, चाहे वो NDRF है, DDM है, अपना बोट क्लब है, सबको हाईलाइट कर दिया गया है। अनाउंसमेंट भी लगातार चल रहा है जो कि इलाके हैं, क्योंकि हम इस वक्त बिल्कुल किनारे हैं, तो क्या कुछ किस तरीके से माइक के जरिए लोगों को बताया जा रहा है? यमुना किनारे व यमुना खादर में रह रहे लोगों को सूचित किया जाता है यमुना नदी का लेवल डेंजर लेवल से ऊपर पहुंच चुका है। कृपया करके यमुना नदी के पास ना आए, अपने बच्चों को व अपने मवेशियों को यमुना किनारे ना आने दें। ये जो है ये जानकारी दी जा रही है लोगों को, क्योंकि कई बार लोग नहीं भी निकलना चाहते, ऐसी भी स्थिति आती है कि लोग थोड़ा सा नहीं निकलते हैं किनारे से। पुलिस को लेकर देखिए, ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों का अपना होता है कि अपने बिलोंगिंग्स हैं, अपने खेत हैं, अपने जमीन है, अपना घर वार है, छोड़ना चाहते नहीं है, तब इस केस में उनको फोर्सफुली भी निकालना पड़ता है उनकी सेफ्टी के लिए, किसी अनहोनी से बचाव करिए। और इस समय हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो यमुना के साथ साथ कई सारी बोट्स भी चल रही है जो इलाके में लोगों को हिदायत भी दे रही है, और साथ ही प्रवाह आप देखिए कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर ये तमाम चीजें मैनेज किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि लोगों को कोई असुविधा ना हो।